बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद अलियास सरवर है। मैं सेंट्रल काटन रिसर्च इंस्टीट्यूट मुल्तान से आपसे मुखातब हूँ। आज हम बात करेंगे कि काटन फाइबर क्वालिटी की क्या खसूसियात होती हैं, इनका पूरी काटन सप्लाई चेन में रोल क्या होता है और इसकी अफादियत क्या है। हम काटन फार्म से लेकर, जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं पिकिंग के बाद, फार्मर से लेकर एंड तक पूरी चीज़ों को आज हम देखेंगे। यहाँ पे क्वालिटी का मतलब हर एक के लिए एक नहीं है। अगर हम काटन फार्मर की बात करें तो कपास के जो फार्मर हैं उनके लिए काटन की क्वालिटी उसकी वेट है, उसकी प्रोडक्शन है, उसकी यील्ड है। अगर हम सप्लाई चेन में आगे जाएं तो जिनिंग में उसके लिए जिनर के लिए जो काटन फाइबर की क्वालिटी है वो उसकी लिंट परसेंटेज जितनी अच्छी होगी और उसके ऑयल में जितने ऑयल कंटेंट्स ज़्यादा होंगे सीड में, उतनी ही ज़्यादा उसके लिए वो क्वालिटी वाली काटन होगी। इसी तरह अगर हम स्पिनिंग की बात करें, जहाँ यार्न मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो वहाँ पे जो एक स्पिनर है उसके लिए जो काटन फाइबर क्वालिटी है वो जितनी उसकी लेंथ, स्ट्रेंथ, माइक और दूसरे जो इसके साथ एसोसिएटेड पैरामीटर हैं वो जितने अच्छे होंगे उसके लिए वो क्वालिटी की काटन होगी। अब हम इन सब चीज़ों को बारी बारी देखते हैं, हम जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे काटन फाइबर क्वालिटी है वो पूरी काटन सप्लाई चेन पे असरअंदाज होती है। अगर हम फार्मिंग से शुरू करें तो जो काटन फार्मर ग्रोअर होता है, जिस तरह हमने पहले देखा कि काटन फाइबर क्वालिटी जो ग्रोथ के लिए है वो उसकी यील्ड पे, लामहला उसे यील्ड होनी चाहिए, लेकिन अल्टीमेटली उसकी क्वालिटी चेक होती है। जो किसान भाई अपनी प्रोड्यूस या प्रोडक्ट लेके जाते हैं वो देखते हैं कि जो जिनर है वो उसकी जो भी कंसाइनमेंट आती है उसे चेक करता है। आप देखें कि जिनिंग में गेट के साथ ही एक छोटी सी लैब उन्होंने बनाई होती है जहाँ पे वो विजुअली उसके सारे फाइबर पैरामीटर, जिसमें मेनली ट्रैश होती है, उसके जो बाकी फाइबर पैरामीटर्स हैं वो भी हैंड स्टेपलिंग के जरिए वो सारी चीज़ें चेक कर रहा होता है। इसलिए हम देखते हैं कि मार्केट में अगर हम देखें तो किसान भाई बखूबी आगाह हैं कि उनकी ट्रैश पे कटौती भी लगाई जाती है और जिनर जो है बाकी सारे फाइबर पैरामीटर भी विजुअली एनालिसिस करके उसके बाद उसे रेट देता है। इसलिए मार्केट में अगर हम एवरेज रेट 8000 की बात करते हैं तो उसका मतलब है कि 8000 से वो 500 ज़्यादा भी होगी और 500 कम भी होगी। ये एक मीन रेट होता है, एवरेज रेट होता है, क्योंकि ये रेट डिसाइड करते हैं क्वालिटी की बेस के ऊपर। इसलिए क्वालिटी का कहीं भी ये नहीं है कि अगर हम जो भी ले गए हैं उस हिसाब से हमें जो रेट हम देखते हैं वो मिल रहा होता है। ये किसान भाई बखूबी गाह है कि वो जितनी साफ़ चुनाई वाली होगी, जितनी उसमें ट्रैशेज और अलाइशें कम होगी, उस हिसाब से उसको रेट मिल रहा होता है, उस हिसाब से वो उसकी प्रोड्यूस जारी होती है। फिर उसके बाद हम अगर अगली जो हमारी सप्लाई चेन का लिंक है, अगर हम जिनिंग में आ जाएं तो जिनिंग में जो जिनर हजरात हैं, हमारे जिनर भाई हैं, वो वहाँ पे ये पूरी सारी चीज़ें चेक करके उस हिसाब से उसकी ही फॉर्मेशन होती है कि क्वालिटी वाइज जो चीज़ें हैं, एक क्वालिटी की वो एक तरफ ही बनाता है, उसकी जिनिंग अलहदा होती है, दूसरी की अलहदा होती है। आप देखें कि जो भी वहाँ पे उनके पास कंसाइनमेंट आती है, जो भी सीड काटन फुटी आती है, तो वो ये सारे फाइबर पैरामीटर विजुअली एनालिसिस करके और उसकी ट्रैश वगैरह चेक करके उस हिसाब से ही फॉर्मेशन होती है। उसके बाद जब जिनिंग में हम आते हैं तो उस हिसाब से वो क्वालिटी बनाई जाती है, जिसमें वो दो चीज़ों का ज़्यादा फोकस करते हैं, ट्रैश का और मॉइस्चर का। नेचुरली जो काटन में या कपास में हमें चाहिए होती है नमी की मिकदार, वो 8.5%, इसमें से 0.5 जो है वो प्लस माइनस का मार्जिन होता है, हमारे पास लिमिट होती है कि इसमें, क्योंकि नेचुरली ये इसमें की रिक्वायरमेंट है काटन फाइबर पैरामीटर्स की। तो अगर इससे ज़्यादा होगी तो जो इंडस्ट्री है, स्पिनिंग इंडस्ट्री है, वो कटौती लगाती है। और इसी तरह जो ट्रैश की अलाउएबल लिमिट है वो भी 8% तक है कि 8 से अगर ज़्यादा होगी तो वो वहाँ पे कटौती लगाएंगे। लेकिन इसमें थोड़ी सी फिर यहाँ पे हम कपास की दर्जाबंदी या कपास स्टैंडर्ड्स और जो पैरामीटर्स हैं बाकी, वहाँ पे हम देखते हैं। हमारा जो पाकिस्तानी अगर हम ग्रेडिंग देखें तो इससे हमारे जो जिनर्स हैं और हमारी स्पिनिंग इंडस्ट्री है वो बखूबी आगाह हैं कि हमारे 6 ग्रेड हैं यहाँ पे, सुपर से लेकर 1 2 3 4 5। बेस ग्रेड जो है वो हमने 3 रखा हुआ है, जिसकी बेस पे जो KCA है या हमारी जो लोकल मार्केट है वो उसका रेट तय किया जाता है। तो उस हिसाब से स्पिनिंग इंडस्ट्री को फोकस रखते हुए, क्योंकि उसका कस्टमर स्पिनर होता है, इस हिसाब से जो बेल फार्मेशन की जाती है, तो इसमें जिनर हजरात पूरी तवज्जो रखते हैं कि वो इसमें ट्रैश का खासकर और मॉइस्चर का, कि ये पूरी इन लिमिट्स में रहे।
तो इस हिसाब से ये होती है, इस हिसाब से वो अपनी करके उसके बाद जो अगली हमारी सप्लाई चेन का सबसे अहम लिंक है हमारी स्पिनिंग है, जो कि दुनिया में वर्ल्ड वाइड और ग्लोबली जो बहुत अच्छी मशीनरी है वो हमारे पास स्पिनिंग में अवेलेबल है। उस हिसाब से हम इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड्स हैं उसको फॉलो करते हुए हमारी यान मैन्युफैक्चरिंग होती है। और काटन यान अदर ब्लेंड्स के साथ भी होता है, प्योर काटन भी होता है, प्योर काटन के रेट्स ज़्यादा होते हैं। अब जितनी अच्छी क्वालिटी की काटन होगी, इसलिए जो हमारे वैरायटी अप्रूवल के लिए स्टैंडर्ड्स हैं उनमें स्टेपल लेंथ, माइक्रोनेयर और स्ट्रेंथ, इन चीज़ों को फोकस किया जाता है। जिनिंग आउट को फोकस किया जाता है कि ये जो मिनिमम लिमिट्स हैं इन पे ये पूरा उतरें। तो इस हिसाब से ताकि हमने इंडस्ट्री को अपने फोकस रखना होता है, वो क्वालिटी पैरामीटर्स को देखते हुए वहाँ पे ये सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। तो इस हिसाब से हमारी स्पिनिंग सेटिंग्स होती हैं, वहाँ पे ये हमारी जो काटन जाती है उस हिसाब से यार्न प्रोड्यूस हो रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें अगर हमारे पास अच्छी क्वालिटी की काटन होगी, उसमें जिनिंग का इम्पैक्ट वहाँ पे शो होता है कि शार्ट फाइबर, जितनी अच्छी जिनिंग होगी वहाँ पे शार्ट फाइबर्स बहुत कम होंगे। शार्ट फाइबर्स कम होने की वजह से जिनिंग एफिशिएंसी, स्पिनिंग एफिशिएंसी भी हमारी इंक्रीज होगी और हमारी यार्न प्रोडक्शन जो है क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छी होगी और उसमें इम्परफेक्शंस जो है वो बहुत कम आएगी, जिसकी वजह से उतनी ही अच्छी क्वालिटी का हम उससे फैब्रिक बना सकेंगे। इसलिए स्पिनर हजरात जो हैं वो हमारी स्पिनिंग इंडस्ट्री जो है वो इन पैरामीटर को देखते हुए वहाँ से हमारी काटन आती है। पाकिस्तानी जो काटन है इससे मीडियम से लेकर फाइन काउंट तक जो है हम राउंड अबाउट अपनी इसी पाकिस्तानी काटन से 50 तक का जो काउंट है वो इजीली स्पिन कर सकते हैं। इस हिसाब से हमारी स्पिनिंग इंडस्ट्री चल रही होती है। तो उसके हिसाब से वो अपनी सारी स्पिनिंग सेटिंग्स करते हैं। उसके बाद स्पिनिंग के बाद जब आगे जाता है, अब पाकिस्तानी क्वालिटी में, पाकिस्तानी काटन में ये माशाल्लाह क्वालिटीज़ हैं कि कलर ग्रेड के हिसाब से हम इंटरनेशनली बहुत जो हाई स्टैंडर्ड्स है वहाँ पे फॉल कर रहे होते हैं। इजिप्शियन से या दूसरे से हमारे बहुत अच्छे हैं, इसलिए जो दूसरी इंपोर्टेड काटन होती है तो कलर को मेंटेन रखने के लिए हमारी जो पाकिस्तानी काटन है उसमें मिक्स की जाती है ब्लेंड की सूरत में भी, और जो दूसरे फाइबर्स हैं अदर देन काटन उनमें भी ये की जाती है ताकि कलर सस्टेन रह सके। इस तरह फिर हमारी जो वीविंग और जो डाइंग की इंडस्ट्री है, ताकि वहाँ पे उतनी ही अच्छी हमारी डाइंग भी हो, कलर जो रिटेंशन है वो उतनी ही अच्छी होती है जितनी अच्छी क्वालिटी होगी। उस हिसाब से ये चल रही होती है, क्योंकि मेनली ये माइक्रोनेयर वैल्यू पे और जो कलर ग्रेड है उसके ऊपर ये डिपेंड करती है। तो इसलिए पूरी अगर हम देखते हैं जो आज हमने डिस्कस किया आपके साथ, तो उसमें अगर देखें तो क्वालिटी का हर जगह पे फोकस है। उस हिसाब से ये सारी मेंटेन की जाती है। हमारी जो वैरायटीज़ हैं वो भी क्वालिटी को मद्देनज़र रखते हुए डेवलप की जाती हैं। और इसी तरह जो इंडस्ट्री है वो भी अगर जिनर फार्मर से लेता है तो वो भी क्वालिटी को फोकस रखता है, स्पिनर भी, और इसी तरह वीविंग और आगे जो डाइंग है और रेडी फिनिश जो मेडअप्स हैं वो भी सारे इसी को रखते हैं। अगर वो कलर में कोई मसला आ जाए, कोई नेप्स वगैरह आ जाए जो एंड तक चलते हैं, कंटेमिनेशन का बहुत ज़्यादा इशू होता है कि अगर कंटेमिनेशन ना रिमूव हो सके तो जो एंड प्रोडक्ट होती है हमारी मेड्स हैं तो उसमें कलर की सूरत में भी, शाइनी नेप्स की सूरत में वहाँ पे हो रही होती है, जिसकी वजह से रिजेक्शन बढ़ जाती है। इसलिए इंडस्ट्री पूरा फोकस रखती है क्वालिटी के ऊपर, क्वालिटी के हिसाब से वो हमारी ग्रेडिंग के हिसाब से पेमेंट की जाती है। तो इस हिसाब से ये फोकस रखते हुए हमारी जो क्वालिटी की पेमेंट है पूरे सप्लाई चेन में काटन की, राइट फ्रॉम काटन फार्मर से लेकर एंड प्रोडक्ट रेडी फॉर शेल्फ जिसे मेड्स कहते हैं, उसमें ये सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट कर रही होती हैं। तो इसलिए क्वालिटी को फोकस रखते हुए आपने ये सारी चीज़ें लेके चलनी है ताकि हम क्वालिटी प्रोडक्ट्स बना सकें, और इसी वजह से हमारी जो इंपोर्ट है वो भी हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। इंशाल्लाह अपने अगले प्रोग्राम में हम CCRI की फाइबर टेस्टिंग लैब, जो कि फादर इंस्टीट्यूट जर्मनी के साथ एसोसिएटेड है, जहां पे हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक अपनी सारी टेस्टिंग करते हैं, उसमें हम ये सारी बयान करदा जो फाइबर क्वालिटीज़ हैं, जिसमें फाइबर लेंथ है, स्ट्रेंथ है, माइक्रोनेयर है, और जो ट्रैश इसमें मौजूद होती है वो सारी चीज़ें हम वहाँ पे देखेंगे, और बराह रास्त ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।